नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इनका बेसिक मीनिंग क्या है। साथ के साथ हम इनमें कुछ डिफरेंस भी जानेंगे कि इनका क्या डिफरेंस होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने इनको दूसरे नाम से भी सुना होगा, जैसे कि अक्सर चाइल्ड साइकोलॉजी में बात होती है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो नेचर नर्चर जो डिबेट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही डिबेट है, जिसमें कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, कुछ इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उस डिबेट में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी की। तो देखिए, हेरिडिटी आपने सुना होगा कई बार, अक्सर फ्रिक्वेंटली ये वर्ड आप सुना होगा आपने। हेरिडिटी के लिए जो हिंदी शब्द होता है वो होता है आनुवांशिकता। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ आनुवांशिकता। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ज़रा इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। देखिए, हेरिडिटी जो है इसको हिंदी में हम आनुवंशिकता कहते हैं। और हेरिडिटी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि किसी बच्चे में उसके जो पेरेंट्स से जो जीन्स जेनेटिक जो ट्रेड्स आते हैं, जो गुण आते हैं, वो हेरिडिटी होती है। ठीक है, इससे मिलते जुलते कुछ और भी शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक वर्ड होता है जेनेटिक्स। ठीक है, एक वर्ड होता है जेनेटिक्स और एक वर्ड होता है इनहेरिटेंस। इनका भी आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या मतलब होता है। देखिए, जेनेटिक्स तो अपने आप में साइंस है। ठीक है, विच स्टडीज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये बेसिक साइंस होती है जो कि इस पूरे प्रोसेस के बारे में स्टडी करती है कि इस तरीके से जीन्स अपने पेरेंट्स से उनकी जो संतान, उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र होती है। ये बेसिक साइंस है, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और हेरिडिटी हेरिडिटी बात करती है कि पेरेंट्स से बच्चे में जो भी ट्रेड्स, जो जेनेटिक ट्रेड्स बच्चे में आएंगे, वो हेरिडिटी होती है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि सिर्फ इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द पेरेंट्स ओनली बट फोर फादर्स ऑल्सो। कि भाई, फोर फादर्स या उनसे जो उनकी पिछली जो पीढ़ी है, उनसे जो जो चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हेरिडिटी, जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेरिडिटी जैसे कि आप सभी को पता होता है, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल भी हो जाता है। बायोलॉजिकल कैसे हो जाता है? आप सबने 9th 10th में साइंस तो ज़रूर पढ़ी होगी, बायोलॉजी उसमें आपने पढ़ा होगा। और उसमें आपने एक चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी कि किस तरीके से जो चाइल्ड है उसका फॉर्मेशन होता है, जो किस तरीके से जो प्रेगनेंसी होती है वो होती है। ठीक है, जैसे कि स्पर्म और जो ओवम होता है, उनके आपस में मिलने से एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। होता है क्या, जनरली जो स्पर्म्स होते हैं, जो ओवम्स होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स आपने पढ़े होंगे, क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों में ही, स्पर्म्स एंड ओवम में। और इस तरीके से 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं और वो 23 पेयर्स में ही रहते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स बनते हैं और इन क्रोमोसोम्स में ही हमें जीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जनरली ये जो जीन्स जीन्स होते हैं ना, ये थोड़े मान के चलिए कि धागे की तरह होते हैं, धागे के समान लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जीन्स होते हैं और इन जीन्स में ही जो माता पिता के जो गुण होते हैं ना, वो कोडेड होते हैं। इन जीन्स में ही क्या होते हैं, माता पिता के जितने भी जो गुण होते हैं जो बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे, वो उनमें कोडेड होते हैं, उनमें फीड होते हैं और वो बच्चे में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये होती है हेरिडिटी, कि पेरेंट से बच्चे में जो गुण जाते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है, वो होता है हेरिडिटी। तो आप ये चीज़ तो काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि इट इज़ मोर बायोलॉजिकल। ठीक है, कि बायोलॉजिकल ज़्यादा है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। अब हम इन्वायरमेंट का जो रोल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। देखिए, इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब तो आप सभी को पता होगा कि आपके आसपास का वातावरण, यानी कि अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको पेड़ पौधे, पक्षी, हवा, धूप, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, नदियाँ, झील, तालाब, सड़कें, पुलिस स्टेशन, ये सारे क्या हैं, ये इन्वायरमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजी में इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, या एक बच्चा
जो छोटा बच्चा है उसके लिए इन्वायरमेंट का क्या मतलब है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, एक जो साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब समझ गए कि हमारे आसपास का वातावरण। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो ये दो तरीके की हो जाती है। एक तो हो जाएगी फिजिकल या जियोलॉजिकल कह लीजिए, आप जियोग्राफिकल कह लीजिए, ठीक है। तो एक तो होगी फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया। और एक जो साइकोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली साइकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं वो होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, जो हमारे आसपास का वातावरण है, हमारे आसपास रहने वाले लोग या जो पेड़ पौधे पशु पक्षी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए फिजिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो उस वक्त भी बच्चे का एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है कि जो जो गर्भ है उस गर्भ में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो फूड बच्चे के लिए आ रहा है, किस तरीके का न्यूट्रिशन, जो टेम्परेचर वहाँ का है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो बच्चे का एक फिजिकल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब जो कि हमारे व्यवहार से किसी के ऊपर असर डालती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उस बच्चे के अगर हम साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी बच्चों का उसके साथ कैसा संबंध है, किस तरीके से रहता है, या उसके माता पिता घर में उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब मिल करके ना एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बच्चे का बनाता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चों में अलग अलग तरह के इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। वो इमोशंस कैसे डेवलप होता है, बच्चों की साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जो बच्चे ज़्यादा पैम्पर, ज़्यादा उनको प्यार किया जाता है, अक्सर आप देखेंगे उनमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का असर है, ठीक है। वहीं कुछ बच्चे डरे सहमे होते हैं, लो कॉन्फिडेंस होता है, क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है उनके घर पे उनके पेरेंट्स का बिहेवियर उस बच्चे के साथ डिफरेंट हो, या स्कूल में जो उसके पीयर्स हैं उनके साथ उसका रिलेशन थोड़ा डिफरेंट हो। तो इस वजह से ये साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो होते हैं बच्चे के ऊपर असर डालते हैं। बात करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट पे किसका कितना रोल होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जाने से पहले एक बेसिक डिफरेंस हम जरूर समझ लें हेरिडिटी एनवायरनमेंट में। हालांकि अब देखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन इतना डीप में तो आपसे पूछेंगे नहीं कि चार अंतर बताओ, लेकिन आपको फिर भी बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो हेरिडिटी है, दिस इज बायोलॉजिकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और दूसरी तरफ हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट जैसे कि हमारा जीन्स के अलावा बाकी जो चीज़ें हो गई ना, जीन्स के अलावा जो भी चीज़ें बच जाती हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। और जैसा कि हमने देखा, ये दो तरीके का हो सकता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो बच्चे के ऊपर असर डालता है। सवाल ये उठता है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पे हेरिडिटी का ज़्यादा रोल होता है या इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल होता है। तो देखिए, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट किसका ज़्यादा रोल होगा, ये कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं और कई स्टडी के द्वारा ये भी पता लगाया गया है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट पे जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही रोल इन्वायरमेंट का है। आप किसी को ज़्यादा कर दें या किसी को कम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लगभग लगभग हमें बराबर देखने को मिलता है दोनों का असर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक मीनिंग है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।